इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है असम के जोरहाट से आ रही है, जहां इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली थी, लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद जो है उसने अचानक जो है यहाँ पर आग लगते ही पूरे एयरबेस में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी टीम्स को तुरंत मौके पर भेजा गया। फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से जो है क्रू मेंबर्स की स्थिति और हादसे की असली वजह को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और टेक्निकल मेंटेनेंस को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। शनिवार का दिन और अचानक जोरहाट एयरबेस से आई इस खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट अपना मिशन पूरा करने के बाद जो है एयरबेस पर उतरा था। लैंडिंग सामान्य तरीके से हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एयरक्राफ्ट से धुएं और फिर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। एयरबेस के अंदर मौजूद पर्सनली ने तुरंत जो है इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। इसके बाद फायर टेंडर्स, रिसीवर व्हीकल्स और क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले एयरक्राफ्ट में सवार क्रू और अन्य जो है पर्सनल पैसेंजर जो लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई और बताया जा रहा है कि रिसर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर काफी तेजी से चलाया गया है ताकि आग एयरक्राफ्ट के दूसरे हिस्सों तक ना फैल सके। कुछ ही देर में मशक्कत के बाद जो है फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया। अब बात करते हैं AN-32 एयरक्राफ्ट की। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल सैनिक हथियारों और जरूरी सामान और राहत सामग्री को जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट खास तौर पर पहाड़ी और कठिन इलाकों में ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना कई दशकों से इसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि AN-32 का नाम पहले भी कई हादसों में सामने आ चुका है। साल 2019 में जोरहाट से उड़ान भरने वाला एक AN-32 एयरक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना स्थल पर जो है पहुंचा था। उसके बाद उसका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 13 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई थी। यही वजह से जोरहाट में हुई इस नई घटना को गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आग किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगी थी या फिर एयरक्राफ्ट के किसी सिस्टम में खराबी आई थी। शुरुआती जांच में जो है कई तरीके की चीजें यहां पर निकलकर सामने आई है। उसके बाद वहीं एयरफोर्स के अधिकारियों ने पूरे मामले की डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम जो है आगे उठाए जाएंगे। सबसे राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी में बड़े स्तर पर जनहानि की कोई भी पुष्टि जो है नहीं सामने आई है। हालांकि सभी की नजर अब एयरफोर्स की ऑफिशियल अपडेट पर टिकी हुई है। फिलहाल जोरहाट एयरबेस पर स्थित नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन AN-32 एयरक्राफ्ट में आग लगने की जो है सुरक्षा यहाँ पर जो है व्यवस्था पर और टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इसी खबर पर जो है लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे।